हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज सेकंड करने से पहले कुछ रिजल्ट हम आज करते हैं। तो हमारे पास कुछ रिजल्ट में क्या है, हमारे पास टू फाइंड द nth डेरिवेटिव करना है। किसका nth डेरिवेटिव करना है? x की पावर m का। मतलब हमने इसको कितने तक करना है? nth डेरिवेटिव। सबसे पहले हमने क्या माना, इसको मान के चल पड़ते हैं हम, क्या y इज इक्वल टू हमारे पास x की पावर m मान लेते हैं। ठीक है, x की पावर m मानने के बाद हमने इसका डेरिवेटिव करना है। कितने तक करना है? nth डेरिवेटिव तक करना है। तो nth डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये तो चीज पता ही है, जो हमारे पास जो सिंबल होता है वो सिंबल हमारे पास क्या होता है, या तो हम 12th क्लास में ये चीज भी पढ़ के आए हैं, मतलब dy/dx और y डैश से भी, और y1 बोल सकते हो, y डैश बोल सकते हो, और f'(x). ये चीज हमारे पास चार सिंबल हैं, और एक और सिंबल है हमारे पास dy का भी सिंबल है। मतलब हमारे पास ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 सिंबल होते हैं, लेकिन हम किस चीज का यूज करेंगे? हम y1 का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया, तो सबसे पहले हम किसी भी वेरिएबल का जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं, जो उसकी पावर है ना, उसको सबसे पहले आगे लेके आते हैं। उस पावर में से क्या करते हैं? एक घटाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? x वेरिएबल है। x की पावर जितनी भी है उस पावर में से क्या करेंगे? एक घटाएंगे। तो सबसे पहले इस पावर को क्या करेंगे? आगे लेके आएंगे। पावर को आगे ले आए तो पावर में से आप इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको एज इट इज लिख दिया। और फिर क्या करना है? जो इसकी पावर है उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? m-1। फिर इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, मतलब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर तो y2 आ जाएगा, और मतलब सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हमारे पास क्या करेंगे? ये इसको m को, ये चीज हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम एज इट इज रखेंगे। और फिर क्या करना है? इसकी जो पावर है, ये चीज क्या है? m-1। इस पावर को हम आगे लेके आएंगे, इस पावर को आगे लेके आएंगे तो हम m-1। तो हमारे पास प्रोडक्ट में हो गया ये और ये, और हमारे पास क्या हो गया? x की पावर है, इसमें से फिर वही चीज है, सेम प्रोसीजर है हमारे पास, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास। अब ये देखो m है और -1 है, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये चीज कितना आ जाएगा? m-2 आ जाएगा। तो हमारे पास m की पावर कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज। अब जस्ट हमारे पास फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी y3, और हमारे पास जब y3 आएगी तो ये और ये हमारे पास, मतलब m और m-1 को एज इट इज लिखेंगे, m और m इंटू m-1 को एज इट इज लिखेंगे। और फिर सेम प्रोसीजर, हमने x का डेरिवेटिव करने से पहले हमने क्या करना पड़ेगा? जो इसकी पावर है उसको हम आगे लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? m-2, और इसमें x एज इट इज, और इस पावर में से फिर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m-3 हो जाएगा। अब यहां से हम कितने भी करते जाओ, हम लगातार करते जाएंगे, और ये चीज, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। लेकिन हमने कुछ टर्म तक, मतलब 1 2 या 3 या 4, मैक्सिमम 4 तक निकालने के बाद ये प्रोसीजर देखेंगे कि हमारे पास प्रोसीजर कैसा चल रहा है, और उसके बाद हम nth डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो हमारे पास ये प्रोसीजर चल रहा है। अब यहाँ पे ये प्रोसीजर क्या देखेंगे? देखो यहाँ पे कितना है? 3, और जो वेरिएबल की पावर जो पहले थी, पहले तो m थी, और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 3 हो रहा है। अगर यहाँ पे हम क्या लेके चले? m लेके चले, सॉरी nth डेरिवेटिव करना है, n लेके चले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m में से क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट n हो जाएगा। अब सेम प्रोसीजर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये चीज हमारे पास कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3, ये 3 टाइम आ रहा है। जब n टाइम आएगा तो कितने टाइम आएगा? ये n टाइम आएगा। तो हमारे पास ये प्रोसीजर चलेगा। तो हमारे पास yn लेंगे, और yn लेंगे तो हमारे पास ये चीज m चलेगा, और ये चीज कितना चलेगा? m-1 चलेगा, और यहाँ पे कितना चलेगा? m-2 चलेगा, और ये चीज प्रोसीजर चलता रहेगा, और ये चलता रहेगा। तो हमारे पास x की पावर क्या हो जाएगा? m-n, ये चीज आएगी। ये प्रोसीजर ना समझ में आया तो एक बार फिर में देखो, हमने क्या किया है? सबसे पहले हमारे पास जो मतलब फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू क्या दे रखा था? x की पावर m दे रखा था, x की पावर m दे रखा था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर हमारे पास 1 हो गया, y मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव किया, और m x की पावर m-1 हो गया, और इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव किया, इसके बाद हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव किया। अब हमारे पास ये चीज आती है कि हमारे पास लास्ट में क्या आएगा। अब लास्ट में हमारे पास ये चीज देखना, अब हमारे पास इसका करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आगे लेके आएंगे तो हमारे पास ये, इसको इससे पहले हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे
अब ये चीज ये प्रोसीजर चलेगा तो हम क्या लिख सकते हैं m माइनस एन और प्लस 1, और इसमें से क्या घटाएंगे, a घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा m प्लस n। क्लियर है ये चीज, सॉरी कितना आ जाएगा माइनस a घटाएंगे, देखो यहाँ पे n है 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है n और यहाँ पे कितना है n। क्लियर है, ये प्रोसीजर हमारे पास से चलेगा। क्लियर है ये चीज। अब इसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक चीज और यहाँ पे पहले समझनी है हमने, यहाँ पे हमारे पास फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल के अंदर क्या होता है हमारे पास, देख रहा हूं एक चीज, मैं एक चीज कहता हूं, जो हमारे पास फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो ये चीज होता है, जैसे हमारे पास सिंबल, एक तो सिंबल ये होता है और एक सिंबल ये होता है। जैसे मैंने 5 का फैक्टोरियल किया, आप ये चीज बुक्स के अंदर ये चीज पढ़ोगे, वैसे ही सिंबल ये भी होता है। अगर मैं ये चीज कहूँ फैक्टोरियल ये भी बोला जा सकता है, फैक्टोरियल ये भी बोला जा सकता है, मतलब सिंबल होता है, ये सिंबल भी होता है और इसको भी सिंबल बोला, मतलब एल टाइप में जो सिंबल होता है ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल होता है। अब इसमें क्या होता है, मान लिया मैंने 5 का फैक्टोरियल लिखा, 5 का फैक्टोरियल लिखा तो हमारे पास ये क्या होता है, 1 से जितने भी हमारे पास 1 से 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर उनकी प्रोडक्ट होती है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 और 5, इन सभी की प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास इनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, हमारे पास है 120 आ जाएगी। तो हमारे पास इसको ना लिख के, मतलब इसको ना लिख के हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारे पास एक चीज यहाँ पे देखने की बात है कि अगर हमारे पास जब हमारे पास मतलब किसकी पावर, मैंने m की पावर क्या मान ली, m की पावर किसकी मान ली, n की मान ली। जब m की पावर n की मान ली या n की पावर m की मान ली तो हमारे पास क्या प्रोसीजर हो जाएगा, हमारे पास ये चीज जहां पे n है ना वहां पे क्या रख दो, m रख दे, मतलब ये चीज कर ली हमारे पास से, कोई भी इंटीजर है, n को क्या नाम दे दिया मैंने, n को m नाम दे दिया, n नाम दे दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की पावर m आ जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा, ये तो m है ही सभी में, तो हमारे पास m हो जाएगा, m-1 हो जाएगा, m-2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये चीज चलता चलता है यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे n की जगह क्या रखना है, m रखना है, m में से m जाएगा तो हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये चीज हमारे पास बचेगा, और x की पावर क्या आ जाएगी, x की m माइनस m, और x की पावर m माइनस m है तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा, और किसी नंबर की पावर 0 है, अगर मैं ये चीज कहूँ कि किसी नंबर की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी। क्लियर ये चीज। अब ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगा, y m, और y m हमारे पास क्या हो जाएगा m, और ये चीज हो जाएगा m-1, और ये हो जाएगा m-2, और हमारे पास ये चीज आ जाएगी 1, और इससे पहले क्या आ जाएगी 2, इससे पहले क्या आ जाएगी 3, ये प्रोसीजर चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने की चीज है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है m तक। तो मैंने ये चीज बताई थी, अगर हमारे पास कोई प्रोसीजर ऐसा है, जैसे हमारे पास मान लिया 6 है, 5 है, 3 है, सॉरी 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, अगर ये प्रोसीजर है तो इसको क्या नाम दे सकते हो, 6 का फैक्टोरियल, मतलब जो एंडिंग पॉइंट है, मतलब एक से कंटिन्यू नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सभी नेचुरल नंबर की क्या दिख रही है, ये प्रोडक्ट दिख रही है। तो इसको आप क्या नाम दे सकते हो, इसको नाम दे सकते हो हमारे पास है y m इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा m का फैक्टोरियल, या तो आप ऐसे लगा सकते हो या आप m इज इक्वल टू कितना लगा सकते हो m, और यहाँ पे ये सिंबल भी लगा सकते हो। ये चीज हमारे पास प्रोसीजर चलेगा। ये चीज हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ना आई हो तो एक बार फिर देखना इसको दोबारा, तो आराम से समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद हम सेकंड रूल है, जो कि हमारे पास सेकंड रूल को हम अब सोल्व आउट करेंगे, देखना। अब हमारे पास ये सेकंड रूल है, इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास जो सेकंड रूल है हमारे पास क्या बोल रखा है, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, कब जब ax प्लस b और सारी की पावर क्या है m है। अब इसको अब हमने सबसे पहले क्या करना है, मानना है, लेट करना है कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है
ए एक्स प्लस बी, और हमारे पास क्या है एम। अब हमने एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी चीज दे रखी हो, अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि डेरिवेटिव करते समय एक बात का नोट करना है कि जब भी हमारे पास सारे की पावर दे रखी हो, सबसे पहले हमने पावर को सोल्व आउट करना है, मतलब पावर का डेरिवेटिव करना है। पावर का डेरिवेटिव कैसे करना है, सबसे पहले हमने पावर को आगे लेके आना और पावर में से क्या करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास देखना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो y1, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है ये चीज। अब हमारे पास क्या करना है, जो पावर है पावर को आगे लेके आए, पावर यहाँ पे क्या है m है, तो पावर m है तो हमने m को आगे ले आए और पावर में से क्या करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो ax प्लस बी। अब हमने ये चीज पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करना। एक बात नोट और करना कि जब हमने पावर आगे लेके आना, जो अंदर वाला पोर्शन है मतलब ax प्लस बी है, जो अंदर वाला पोर्शन है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना, मतलब उसको छेड़ना नहीं, उस जो जैसा भी है उसको हमने एज इट इज लिखना है। क्लियर है, ये चीज हमने एज इट इज लिख दी और इस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर हमने डेरिवेटिव करना है किसका, अंदर वाले का, जो हमारे पास ax प्लस बी है। अब तक जो यहां तक डेरिवेटिव हुआ है ये चीज हमारे पास है सिर्फ पावर का हुआ है, और अब हमने किसका करना है, अंदर वाले का। तो हमारे पास अंदर में क्या है, ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी है तो हमारे पास क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे ऐसे dx, तो हमारे पास ax प्लस बी। देखो हमारे पास सबसे पहले पावर को आगे ले, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया, ये अंदर वाला एज इट इज। अब जो अंदर है कितना है, अंदर ax प्लस बी है, तो इसका डेरिवेटिव ये सिंबल होगा हमारे पास, इस तरह डिनोट करेंगे। अब y1 करेंगे, अब क्या होगा हमारे पास y1 हो जाएगा और m हो जाएगा और ax प्लस बी, और इसकी पावर जो आएगी तो वो चीज कितनी आएगी, m माइनस 1। अब हमने डेरिवेटिव करना है, किसका करना है, ax प्लस बी का। ax प्लस बी का हमारे पास ये जो चीज हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है सिंगल वेरिएबल के साथ, तो हमारे पास ये सिंगल वेरिएबल है और ये चीज हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एज इट इज ये आ जाएगा। क्लियर ये चीज, तो हमारे पास ये चीज आ जाए, इसको हम ऐसे एज इट इज भी लिख सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे भी लिखा जा सकता है। लोग आगे पीछे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, ax आ जाएगा प्लस b आ जाएगा और m माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर ये चीज आप लोगों को समझ में जरूर आएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने इसका डबल डेरिवेटिव, मतलब अलग डेरिवेटिव, मतलब डबल डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये आ गया, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव में क्या आ गया, y2 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, देखो सेम, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इनको एज इट इज लिखेंगे, इनको एज इट इज लिखेंगे। फिर क्या करना है, वही प्रोसीजर है, अगर हमारे पास किसी टर्म के अंदर सारी पावर है तो पावर को सबसे आगे लेके आएंगे, पावर को आगे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, m माइनस 1 हो जाएगा, m माइनस 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, और इस पावर में से देखो ये चीज मैंने यहाँ पे भी एज इट इज, हर जगह एज इट इज लिखनी है, तो ये एज इट इज, इसमें से हमारे पास क्या करेंगे, m माइनस 2, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर डेरिवेटिव किसका करना है, अंदर वाले का, अंदर में क्या है, ax प्लस b है और ax प्लस b है, ये चीज आ जाएगी। अब ये चीज आने के बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसको सोल्व आउट कर लो, देखो इससे पीछे वाले का तो डेरिवेटिव होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा, तो हमारे पास इसको एज इट इज लिखिए, y2 हो जाएगा और a और क्या हो जाएगा, m इंटू m माइनस 1 हो जाएगा, और ये चीज हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m माइनस 2 आ जाएगा। अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो ये तो चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, तो अब हमारे पास यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर ये चीज, अब हम इससे अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब हमारे पास ये a है और ये भी a है, तो हमारे पास सभी प्रोडक्ट के अंदर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा और m माइनस 1 हो जाएगा, और हमारे पास ax प्लस b और सारी की पावर m माइनस 2 हो जाएगा। अब हमारे पास आगे भी प्रोसीजर चला सकते हो, वैसे देख सकते हो यहाँ पे प्रोसीजर क्या चल रहा है, देखो 2 है तो a की पावर 2 है, तो अगर मान लिया यहाँ पे n है तो n होगा तो पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अब दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे 2 है तो हमारे पास ये डबल में 2 रहा है, मतलब m है m माइनस 1 है, अगर n होगा तो m आ जाएगा, m माइनस 1 आ जाएगा, m माइनस 2 आ जाएगा, ये चीज प्रोसीजर चलेगा। और फिर यहाँ पे क्या 2 है और यहाँ पे 2 है, तो देखो इसको एज इट इज,
यहाँ पे 2 है तो हमारे पास क्या है 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे n आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n सब्ट्रैक्ट हो जाए। ये प्रोसीजर हमने करना है इस रिजल्ट के अंदर। ये नहीं है कि हम लगातार करते रहे 5-6 तक, 1 या 2 या 3 या 4 मैक्सिमम 4 तक आपको सीरीज मिल जाएगी और सीरीज के अकॉर्डिंग ही आपको सोल्व आउट करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखना एक बार, इसको हम कितना तक जाएंगे, हमारे पास है n तक जाएंगे, n तक जाएंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डेरिवेटिव नहीं करना, अब ये चीज समझनी है ये सीरीज क्या है, सिर्फ इतना प्रोसीजर करना है। तो हमारे पास n है तो कितना हो जाएगा n हो जाएगा, और हमारे पास ये m है और ये कितना है m-1 है, और ये चीज हमारे पास कितना हो जाएगा। अब ये प्रोसीजर चलता रहेगा, अब चलता रहेगा तो ये चीज कितना आ जाएगा हमारे पास एंड में। तो हमारे पास सेम प्रोसीजर जो हमने पीछे किया, तो हमारे पास पीछे क्या था, तो 2 था तो 2 कम हो रहा था, 3 था तो 3, हमारे पास कितना हो जाएगा m-n, और ये चीज कितना होगा +1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर ax + b और इसकी पावर m-n, ये प्रोसीजर हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आएगी। देखो हमारे पास यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 था तो 2 लगा दिया, ओ मतलब 2 था तो 2 था, n है तो यहाँ पे a की पावर n आ जाएगा, और ये कितने बार टूट रहा है 2 बार m-1, और जब n है तो कितने टाइम टूटेगा n टाइम टूटेगा, तो n टाइम टूटेगा तो m हो जाएगा, m-1 हो जाएगा, m-2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास ये चीज प्रोसीजर आएगा, और लास्ट में हमारे पास ये चीज देखो ax + b, यहाँ पे m-2 था, और क्यों यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 है तो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे n है तो कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है n सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये चीज आप लोगों को समझ में जरूर आई होगी, क्लियर ये चीज। अब हमारे पास यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, हमारे पास क्या मान लें m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारे पास क्या मान ले, और m की वैल्यू किसके मान ले, या n की वैल्यू किसके मान ले, इक्वल n की वैल्यू किसके मान ले, m के इक्वल मान ले। तो हमारे पास m क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, n = m के, जहां पे आपको n दिखे ना वहां पे m कर दें। क्यों कर दें, क्योंकि हमारे पास क्या है n की फॉर्म में है, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास सेम प्रोसीजर, हमारे पास ये चीज करेंगे तो देखो y मैं इधर कर रहा हूं, तो देखो y = m, n की जगह क्या रखना है m, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a की पावर m आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे क्या है m है, n था और यहाँ पे n था, यहाँ पे मैंने m लगा दिया तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा m, और यहाँ पे m ऑलरेडी है ही तो यहाँ पे तो हम लगाएंगे ही, तो हमारे पास क्या हो जाएगा m आ जाएगा और m-1 आ जाएगा। और फिर हमारे पास जैसे ये चलता रहेगा, ये प्रोसीजर चलता रहेगा, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ये प्रोसीजर चलता रहेगा, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे m है और यहाँ पे भी n की जगह मैंने m रखना है, m रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो m में से m जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। अब ये चीज आपने खुद सोचनी है, देखो यहाँ पे हमारे पास देखो यहाँ पे मैंने लिखा है m-1, इससे अगले आएगा m-2 आएगा, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। अब ये चीज देखो, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, मतलब इससे बड़ा नंबर अगला कौन सा आएगा, देखो इससे अगला ही नंबर है ये, और इससे अगला नंबर कौन सा आएगा 2, और इससे अगला कौन सा नंबर आएगा 3, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा ax + b, और सारे की पावर हमारे पास क्या है, बोलो भी, सारे की पावर क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखना है m-1 ax + b, और इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगा m-n। ये चीज ऑलरेडी आप लोगों को समझ में जरूर आई होगी। तो अब हमारे पास ये चीज आने के बाद अब हमने एक चीज देखनी है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, देखो 1 2 3, हमारे पास ये चीज चलती चलती कहां तक पहुंच गई m तक, और मैंने जो पहले बताया था कि हमारे पास जो फैक्टोरियल होता है, देखो मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि हमारे पास अगर मैं ये लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी प्रोडक्ट में अगर मैं ये लिखूं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि 10 का फैक्टोरियल, या ये सिंबल लगा लो आप, या ये सिंबल लगा लो 10 का फैक्टोरियल, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास इसको तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो इसको तो लिख सकते हो 1 2 3 कहां तक है m तक है, तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं m का फैक्टोरियल, क्या लिख सकता हूं m का फैक्टोरियल। और फिर हमारे पास ये चीज हमारे पास क्या आ गया a की पावर m, देखो ये a की पावर m और ये कितना हमारे पास है
m है, m-1 है, m-2 है, अप टू कितना है 1 तक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है m का फैक्टोरियल। और फिर हमारे पास क्या है ax प्लस b, और इसकी पावर क्या हो जाएगी m में से m जाएगा तो 0। और मैंने आप लोगों को पता भी होगा किसी नंबर की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये am और डॉट m का फैक्टोरियल, और ये चीज कितना आ गया 1। क्लियर है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, इस तरह हमने ये चीज तोड़ना है और इसी तरह करना है। एक बार फिर दोबारा सुनो, तो हमने इसको कैसे करना है। देखो हमारे पास y इक्वल टू क्या दे रखा था ax प्लस b और सारी की पावर m दे रखी थी, और ये चीज हमारे पास दे रखी थी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद हमने इसमें क्या प्रोसीजर आया, तो पहले पावर को आगे लेके आए और ax प्लस b और सारी की पावर, इस सारी की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर हमने अंदर वाले के पोर्शन का किया, इसका पोर्शन का किया, ax प्लस b का डेरिवेटिव किया, तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। तो हमारे पास इस a को आगे ले आए, ये प्रोसीजर आ गया, और सेम प्रोसीजर मैंने अगले स्टेप में किया। तो हमने फिर नेक्स्ट स्टेप में अगला भी कर लो, उससे भी अगला प्रोसीजर यही चलता रहेगा। लेकिन हम लंबा क्वेश्चन ना बना के समझना है यहाँ पे कि हमने देखा कि सेकंड डेरिवेटिव में ये हमें पता चल गया कि इसका स्टेप क्या है। तो हमने स्टेप देखने हैं, स्टेप क्या है, यहाँ पे 2 था, सेकंड डेरिवेटिव था तो a की पावर 2 आएगी, और यहाँ पे भी डबल में टूटा हुआ है, और फिर यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, इसमें से भी जो पावर में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमने ये प्रोसीजर देख के, मतलब ये स्टेप देख के हमने nth डेरिवेटिव बोल दिया। तो nth डेरिवेटिव यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और ये प्रोसीजर हमारे पास nth तक चला है, और इसमें हमारे पास m-2 था, तो यहाँ पे n है तो क्या हो जाएगा n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास m इज ये पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, है ही पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने क्या कर लिया कि n की जगह मैंने क्या रख दिया m रख दिया कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो जहां पे n था वहां पे मैंने m रख दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई a की पावर m और m-1 m-2 डॉट डॉट डॉट, तो हमारे पास ये कितना हो गया 3 2 1, और ये चीज कितना हो गया ax प्लस b और सारी की पावर m-m, और m-m में से किसी की पावर मतलब m से m जाएगा तो 0, और मैंने बोला था कि किसी नंबर की पावर 0 है तो वो चीज 1 के, ये तो चीज 1 के हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना तक है m तक है, 1 से m तक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल में लिखा जा सकता है, तो m का फैक्टोरियल ये चीज हम कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये चीज हमारे पास, अब कोई पूछे तो mth डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास है mth डेरिवेटिव ये क्लियर, ये आएगा। आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है भाई, ओके।